वेलकम बैक वंस अगेन बच्चों, आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। ओके, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, इसके अलावा दो और मेथड होते हैं। एक होता है कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड और एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड आप लोगों के कोर्स से डिलीट कर दिया गया है, वो क्लास 11th में पहुंच गया है। तो अब आप लोगों को एक मेथड बचता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये होता है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। राइट, इट मीन्स अगर कोई क्वेश्चन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, होता कैसे है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, इसका ओरिजिनल नाम होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, द ओरिजिनल नेम ऑफ दिस इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से अब जानते हैं। अब ये होता कैसे है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों को मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। ओके, यहाँ पे a b c हमारे कांस्टेंट होते हैं जिनको कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यूज करेंगे और x की दो वैल्यू निकलेंगी क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हो रहा है। कैसे, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है और प्लस करके 5 लाना है, तो 2 प्लस 3 5 होता है, 2 प्लस 3 ये होता है 5। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां पे कॉमन 2x, इट विल बिकम x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन x माइनस 1। क्यों, माइनस जब बाहर कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में से माइनस लिया तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 1 दोनों जगह कॉमन है, तो यहां से x माइनस 1, यहां पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। फ्रॉम हियर ईदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 1 एंड फ्रॉम हियर 2x 3 इधर और x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ये हमारे दो x की वैल्यूज आ गई। ओके, ये हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हमारी एग्जांपल था जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। राइट, तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग, तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर के संग 2 है, यहां पे एक्स स्क्वायर के संग a है, तो a की वैल्यू हो गई 2। यहां पर x के संग माइनस 5 है, यहां पर x के संग b है, तो कंपेयर करते हैं, b की वैल्यू हो गई माइनस 5। यहां पे विदाउट x 3 है, यहां पर c है, तो c की वैल्यू हो गई 3। ये हमको वैल्यू मिल गई a b c। अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं
तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है -5, ये आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, -4 a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू 3 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 2। ये हमने इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। नाउ माइनस माइनस +5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर, देखिए माइनस के ऊपर पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 टू द 8 3 द 24, ये आ गया, नीचे आ गया हमारा 2 2 4, ये हो गया। ओके, नाउ 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 दैट विल बी 1 अपॉन 4, ये आ गया। नाउ 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट हम लोग लेंगे तो 1 दैट इज 4, इतना सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आपको शुरू से बताते चल रहे हैं कि x की दो वैल्यू निकलेंगी, तो ये प्लस माइनस यहाँ पर इसलिए लगाया जाता है कि अब इसके बाद x इज इक्वल टू, एक बार हम लोग प्लस कंसीडर करेंगे 5 प्लस 1 अपॉन 4, और एक बार माइनस कंसीडर करेंगे, तो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x। ओके, नाउ 5 प्लस 1 6 अपॉन 4 एंड 5 माइनस 1 4 अपॉन 4, ये कैंसिल, 1 2 से कैंसिल, 2 3 जा 2 2 जा, तो एक वैल्यू हो गई 3 अपॉन 2 एंड द सेकेंड वन 1, तो x की दो वैल्यूज हमको मिल गई 3 अपॉन 2 एंड 1। आप यहां से कंपेयर भी कर सकते हैं सेम वैल्यू। इट मीन्स अगर कोई एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से सॉल्व नहीं हो रहा है, आप उसको स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हो रहा है तो भी आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको दो चार एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, इन दिस क्वेश्चन गिवन है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए नहीं होगा। यहां पे 5 है, यहां 2 है, 5 2 और 1, राइट, माइनस करके 6 लाना है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आप कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से, सॉरी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो इट विल टेक टाइम। आप तुरंत ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे मूव कर जाइए। कैसे, देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हम लोग इससे इसको कंपेयर करते हैं, राइट। तो देखिए एक्स स्क्वायर के संग a, यहां पे एक्स स्क्वायर के संग 5, तो a इज इक्वल टू 5, ये आ गया। x के संग b, यहां पे x के संग -6, तो b इज इक्वल टू -6। नेक्स्ट विदाउट x c की वैल्यू -2। नाउ वी हैव द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। we will use the formula, quadratic formula, and the formula is x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। नाउ माइनस b की वैल्यू -6 रख देते हैं यहां पर, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू -6, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू -2, ये आ गई, अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई a 5, ये आ गया। नाउ माइनस माइनस प्लस, ये हो गया +6, प्लस माइनस अंडर रूट
माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 9 5 2 10 4 40 ये हो गया अपॉन 10 ये आ गया। ओके अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। देन 6 प्लस माइनस on the addition of these two numbers 36 plus 40 will be equals to 76 upon 10 ये आ गया। अब देखिए यहां पे अगर हम 76 के फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 2 से 38 आ गया, 2 से 19 आ गया, 19 1 हो गया, राइट। तो इट मींस 6 प्लस माइनस 76 के फैक्टर आए हमारे पास 2 2 19 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 19 ये हो गया, नीचे है 10। ओके अब देखिए यहां पर 2 का पेयर तो दिख रहा है, 19 का नहीं दिख रहा है, तो हम लोग ये 19 है, यहां पे 6 प्लस माइनस ये 2 का पेयर बन रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट तो बाहर आ गया 2, अंदर बच गया 19 अपॉन 10 ये आ गया, राइट। नाउ अब देखिए यहां 6 है यहां 2 है, तो हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां क्या बचा 3 प्लस माइनस ये 2 तो बाहर ले लिया, तो अंदर बचा अंडर रूट 19 अपॉन 10 ये हो गया। इस 2 से ये कैंसिल हो गया 5, तो ये क्या बचा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5 ये हो गया। इट मींस नाउ वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x, एक बार प्लस के साथ 3 प्लस अंडर रूट 19 अपॉन 5 एंड सेकेंड वन 3 माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5, ये हमारी x की दो वैल्यूज होगी। अगर आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कोशिश करते रहते एग्जाम में तो निकलता भी नहीं, आपको समझ में भी नहीं आता और एग्जाम में टाइम भी वेस्ट होता, ठीक है। तो वो बच्चे जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से प्रॉब्लम फेस करते हैं वो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करके आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको भी हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से 4 यहां पर है, 5 यहां पे है, प्लस प्लस करके 3 लाना है। ऑलरेडी यहाँ पे नंबर इतने बड़े बड़े हैं और प्लस करके छोटा नंबर लाना है, राइट। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो हम लोग करते क्या हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए फिर वही चीज, ऑन कंपेयरिंग विद 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करते हैं। देखिए x स्क्वायर के संग a, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 4, x के संग b की वैल्यू आ गई हमारी 3, c की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में इनको रखते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ओके। अब वैल्यू पुट करते हैं, माइनस b की वैल्यू 3 प्लस माइनस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाई 5 ये हो गया अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हो गया। नाउ माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 4 16 5 80 ये हो गया, नीचे आ गया 8 ये हो गया। अब माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 80 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 71 अपॉन 8। अब देखिए भाई यहां पर प्रॉब्लम ये आ गया माइनस 71, ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे जैसे ही अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आएगी हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। टिल क्लास 10th ये हमारे कोर्स में नहीं है।
हम लोगों को माइनस का स्क्वायर रूट निकालना 10th क्लास तक नहीं आता है, 11th में हम लोग पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, फिलहाल यहां पे हम लोग इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा देयरफॉर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग जो रूट्स हैं, एक्स की जो वैल्यू है वो नहीं निकाल सकते हैं। तो इट मींस हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आएगा तो हम लोग रूट्स को नहीं निकाल सकते हैं। आप तुरंत यहां पे लिख देंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 10। देखिए, ये है हमारी वर्ड प्रॉब्लम। इस वर्ड प्रॉब्लम से पहले हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे, जो ऑलरेडी आप एक बार इस क्वेश्चन को कर चुके हो। दिस वाज द क्वेश्चन सेकंड पार्ट फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1। अब इसको फिर से सीखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। वहां पे हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीखा था, यहाँ पे सॉल्व करना सिखाते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया किसी भी प्लॉट का गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। ये प्लॉट नहीं है, लेंथ है। द लेंथ इज 1 more than twice its breadth। जो उसकी लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो हम लोग पहले ब्रेड्थ को एज्यूम कर लेते हैं। लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर, ये हम लोगों ने एज्यूम कर ली। देयरफॉर लेंथ कितनी हो गई, एक्सक्यूज मी, लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। यानी ब्रेड्थ ये है, इसका ट्वाइस ये हो गया, इससे 1 ज्यादा है। इट मींस लेंथ हो गई हमारी 2x + 1 मीटर, ये हो गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ प्लॉट कितना गिवन है, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ओके, और रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, L × B, ये हम लोगों को मालूम है। तो L × B इज इक्वल टू 528। लेंथ की वैल्यू कितनी है 2x + 1 मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ हमारा कितना है x 528। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x से 2x में 2x स्क्वायर, x से इसमें 1, इसको इधर माइनस 528 इज इक्वल टू 0। राइट, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमको लेंथ ऑफ ब्रेड्थ निकालनी है, तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, किससे, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे b, यहां पर ये 1x है। ठीक है, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -528, ये हो गया। अब फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये हो गया। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं। अब x की वैल्यू -1 ये आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू -528, ये हो गया, अपॉन 2 a की वैल्यू 2, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई करना है इसका। तो 4 2 8, 8 8 64, 6 कैरी
8 2 जा 16 प्लस 6 22, 2 कैरी 2 यहां पर। अब 8 5 जा 40 प्लस 2 42, ये आ गया। ओके, अपॉन 2 2 जा 4, ये हो गया। नाउ -1 प्लस माइनस इन दोनों का एडिशन 4 2 2 5 अपॉन 4, ये आ गया। नाउ x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब देखिए 4 2 2 5 का स्क्वायर रूट आप निकाल लोगे फैक्टर करके। 4 2 2 5 का फैक्टर अगर हम करते हैं 4 2 2 5 का फैक्टर 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा 34, 5 6 जा 5 9 जा, और 169 तो आपको मालूम है, ये हो गया। ठीक है कि नहीं? तो यहां पे हम इसका स्क्वायर रूट क्या आया, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 13 अपॉन 4, ये हो गया -1 प्लस माइनस। अब ये पेयर बन गया, ये इसमें से 5 और यहां से 13 बाहर अपॉन 4, इट विल बिकम -1 प्लस माइनस 65 अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू -1 एक बार पॉजिटिव प्लस 65 अपॉन 4, सेकेंड टाइम -1, नेक्स्ट टाइम -65 अपॉन 4। 65 में से 1 सब्ट्रैक्ट 64 अपॉन 4, यहां पे -66 अपॉन 4, दोनों नेगेटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं, इट विल बिकम x इज इक्वल टू 16 और यहां पे 33 अपॉन 2 -33 अपॉन 2, ये आ गया। इट विल बी रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड हो गई। क्यों? ये हमने x की वैल्यू निकाली है और x हमने क्या अज्यूम किया है, ब्रेड, तो ब्रेड नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो यहां पे लिख देंगे ब्रेड कैनॉट बी नेगेटिव, ये हो गया हमारा। ओके, तो यहां पे फाइनल आंसर हो गया x की वैल्यू 16, ये हो गया। अब हमको लेंथ ऑफ ब्रेड निकालनी, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड। तो x हमने माना था ब्रेड, देयरफॉर ब्रेड हमारी कितनी हो गई, ब्रेड इज इक्वल टू 16 मीटर, ये हो गई। एंड लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, लेंथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 1, 2 32 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 33 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक ट्रिक और है, 4 2 2 5 का आपने ये किया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन अगर यूनिट डिजिट 5 है, राइट, यूनिट डिजिट आपकी 5 है और उसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे, नोटिस कीजिए, ये हम आपको डायरेक्ट सिखा रहे हैं। यहां पे अगर 5 है, सपोज 4 2 2 5 ये है, ठीक है, तो 25 को आप भूल जाइए, बचा क्या, 42। अब 42 के दो ऐसे नंबर ढूंढिए जो कंसेक्यूटिव हो और प्रोडक्ट 42 हो। जैसे हम यहां पे बता रहे हैं 6 7 42 ये होता है, तो 6 7 42 और 25 चिपका दिया। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, ये तो हमने उल्टा बताया, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 35 में 5 को छोड़ दीजिए, बचा 3 का सक्सेसर क्या हुआ, सक्सेसर मतलब उसके आगे वाला नंबर, 3 4 3 का सक्सेसर 4, तो 3 4 12 आगे 25, तो 35 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 4 12 25। ऐसे 65 का, 65 में 5 को छोड़ दीजिए, बचा 6 का सक्सेसर 7, 6 7 42, 6 7 42 और 5 का स्क्वायर 25 चिपका है। ठीक है, ये उस चीजों के लिए है जिसमें यूनिट डिजिट
5 होती है। तो इसको आप इतना करने की बजाय डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। ओके, दिस इज नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें कहा गया है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है x। ओके, तो कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव, therefore second consecutive positive odd integer, consecutive positive odd integer क्या होगा, x plus 1 नहीं हो सकता है। क्यों? consecutive odd integer की बात होगी, मतलब 3, 5, कोई भी odd integer लीजिए, 11, इसका consecutive odd क्या हुआ, 13, 12 नहीं हो सकता, 12 तो ऑड हो जाएगा, इवन हो जाएगा ना, इसलिए। तो यहां पे जब कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर है तो इनके बीच में देखिए डिफरेंस 2 है, यहां पे भी डिफरेंस 2 है, मतलब हम इसमें 2 ऐड कर देंगे। ओके, अब उसके बाद क्या कहा जाए, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, ये नंबर x, इसका स्क्वायर, ये नंबर x प्लस 2, इसका स्क्वायर, इनका सम है 290। अब इससे पहले इक्वेशन बनाते हैं, कैसे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आपको मालूम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 290। अब ये दोनों ऐड हो गए, लाइक टर्म्स, 2x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4x, और इसको इधर माइनस 290 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब 2x स्क्वायर प्लस 4x, 294, सब्ट्रैक्ट ये माइनस का ये प्लस का, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 286 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ 2 कैन बी कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 से डिवाइड 143 इज इक्वल टू 0। तो 2 को इधर ले चलते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, 0 अपॉन 2, सो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे, कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई, यहां पे कोई नंबर नहीं, मतलब a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई 2, एंड c इज इक्वल टू माइनस 143, ये हो गया। अब फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर अपॉन 2a। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू माइनस 143 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 2 1 कैरी, 4 4 जा 16, 1 17, 4 1 जा 4, ये हो गया अपॉन 2, माइनस 2 प्लस माइनस, इनको ऐड करते हैं, 572 प्लस 4 576 अपॉन 2, ये हो गया। सो माइनस 2 प्लस माइनस, अब देखिए 576
का स्क्वायर रूट निकालना है। बहुत सारे बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता है तो देखिए उसके पहले कैलकुलेशन को अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो हम आपको सजेशन देना चाहते हैं कि 1 से लेके 12 तक के क्यूब और 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर लर्न हो जाएंगे तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे 576 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो ये होता है 24 अपॉन 2, ये हो गया 9। यहां से 2 कॉमन, ये बचा -1 प्लस माइनस 24 12 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू -1 प्लस माइनस 12 ये हो गई। इट मीन्स -1 एक बार प्लस 12 और -1 एक बार -12, तो इट विल बिकम 11 एंड इट विल बिकम -13। तो ये वैल्यू तो हो गई रिजेक्टेड, दिस इज रिजेक्टेड। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ये हमारा नेगेटिव है, एज दिस इज नेगेटिव। ओके, x की फाइनल वैल्यू आ गई हमारी 11, ये हो गया। हमको 2 कंसेक्यूटिव नंबर निकालने हैं, तो फर्स्ट देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर is equals to 11 and second consecutive positive odd integer is equals to 11 plus 2 which is equals to 13। ये हमारा 2 नंबर्स हमको मिल गए जो कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव है, 11 and 13। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो आई थिंक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं, तो वो हम इसके सेकंड पार्ट में आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज आपसे शेयर करते हैं। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।